नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने 7 मई 2025 को पूरे देश में मॉक ड्रिल करने की घोषणा की कि अगर पाकिस्तान के साथ वॉर होता है तो देश के अंदर आम नागरिकों को किस तरह से सतर्क रहना है। पर उसके पहले ही 7 मई 2025 के सुबह सुबह जब पूरा भारत सो रहा था, उस टाइम पाकिस्तान के कई इलाकों में भारत एयर स्ट्राइक कर रहा था। तो चलिए बड़े ही आसान भाषा में इस ऑपरेशन को समझते हैं। मैं आपका दोस्त पंकज, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। 6 मई 2025 को सारे मीडिया चैनल, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, गुजराती हो या किसी और भाषा में हो, सभी चैनल पर एक ही न्यूज़ था कि 7 मई 2025 को पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें सिविलियंस को बताया और सिखाया जाएगा कि वॉर के टाइम सिविलियंस को किस तरह सतर्क रहना है और उस टाइम क्या करना और क्या नहीं करना है। इसके पहले इंडिया ने कई एक्शन लिए थे पहलगांव के इंसिडेंट के बाद, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन, ट्रेड को क्लोज कर देना और पाकिस्तान के नागरिकों को अल्टीमेटम देना, जो कि वीजा पर भारत में है, कि 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ दे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को कुछ दिनों पहले बॉर्डर इलाकों में फोटो लेता हुआ देखा गया। साथ ही साथ दूसरे तरफ पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि उसने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। पर इस गिदर भभकी का भारत पर कोई असर नहीं हुआ। 6 मई को भारतीय वायुसेना के विमानों ने राजस्थान और गुजरात से लगे पाकिस्तान के बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास किया। पाकिस्तान को उचित समय दिया गया कि वो अपने जमीन पर चल रहे आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर को बंद करे और उचित कार्रवाई करे, पर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। 7 मई को सुबह सुबह जब देशवासी जाग रहे थे और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल का न्यूज़ चल रहा था, उस वक्त एक नई खबर ने सभी को चौंका दिया। आधी रात को 1:05 से लेकर 1:30 के बीच भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को दहशत में डाल दिया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। एक दिन पहले एनएसए हेड अजीत डोवल प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग कर रहे थे, पर इसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा पाया होगा कि कुछ ही घंटों में भारत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर देगा। आधी रात को भारत के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक जाकर एयर स्ट्राइक किया और टेररिस्ट के 9 अड्डों को निशाना बनाया। ये एयर स्ट्राइक किया गया मुजफ्फराबाद, कोटली, फैसलाबाद, अहमदपुर, मुरीद के बहावलपुर जैसे एरिया में, जिसमें जैश का हेडक्वार्टर भी शामिल है। इस ऑपरेशन के लिए वॉर रूम बनाया गया था और तीनों सेना, जल, थल और वायु के चीफ वॉर रूम में प्रेजेंट थे और पूरा ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। इस ऑपरेशन को प्रधानमंत्री खुद भी मॉनिटर कर रहे थे। अभी तक पाकिस्तान भारत द्वारा किया गया सभी एयर स्ट्राइक को डिनाई करता रहा है, पर इस बार सबसे पहले पाकिस्तान ने ही कबूला कि भारत ने एयर स्ट्राइक किया है, क्योंकि उनके नागरिकों ने वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर अंबर लगा दिया है। एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में टोटल 9 जगह पर किए गए, जिसमें से 5 पीओके और 4 पाकिस्तान के अंदरूनी इलाके में किया गया। माना जा रहा है कि एयर स्ट्राइक में बहुत सारे आतंकी मारे गए हैं, पर यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि एक रिस्पॉन्सिबल देश होने के नाते भारत वहाँ के सिविलियन या उनके सेना पर कोई अटैक नहीं किया, सिर्फ आतंकवादियों पर प्रहार किया गया है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि इस तरह का एयर स्ट्राइक करना इतना भी आसान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए दूसरे बड़े देशों को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी होता है और इस काम में भारत सरकार की नीति सफल रही है। एयर स्ट्राइक के बाद बहुत सारे देश जैसे कि अमेरिका, यूएई आदि देशों ने बयान जारी कर भारत को सपोर्ट किया है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद ही कोई देश होगा जो ये कहे कि आतंकवाद के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, तो शायद इस मामले में पाकिस्तान पूरा का पूरा अलग थलग पड़ गया है। इस प्रहार से पाकिस्तान को नुकसान तो हुआ है, पर देखने वाली बात ये होगी कि इस जलन को वो किस तरह से सहन करता है। और अब देखना ये भी होगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करता है या एयर स्ट्राइक के गड्ढे में मुंह छिपा लेता है। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
7 मई सुबह के करीब 10:30 बजे भारत सरकार के प्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर किया गया एयर स्ट्राइक को कंफर्म करते हैं और ये भी बताते हैं कि सिर्फ टेररिस्ट के ठिकानों पर ही अटैक किया गया है। पहले के एयर स्ट्राइक में भारत के ऑपोजिशन पार्टियों ने सबूत मांगा था, पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद शायद इस बार उन्हें ये मौका नहीं मिला और शायद इसी के वजह से ऑपोजिशन के पार्टी अभी भारत सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं। इन मामलों में अगर पूरा देश एकजुट रहे तो पूरे विश्व को स्ट्रांग संदेश दिया जा सकता है। इस कार्रवाई से भारत ने बदला तो ले लिया, पर किसी तरह का फर्दर एस्केलेशन होता है या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। तो चलिए इस वीडियो को फिलहाल यहाँ पे एंड करते हैं। इस तरह के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।